हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनामिक्स। क्लास 11th के सिलेबस का सबसे इम्पॉर्टेंट फिज़िकल का चैप्टर जो मेरे हिसाब से है वो है थर्मोडायनामिक्स और इक्विलिब्रियम, जिसमें से थर्मोडायनामिक्स आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए, थर्मोडायनामिक्स एक ऐसा चैप्टर है कि आप लोग इसको फिज़िक्स में भी पढ़ते हैं और केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। So what is about the basic difference? The basic difference is all about the sign convention. तो मैं जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप लोगों को पढ़ाऊँगा तो साथ के साथ मैं जो साइन कन्वेंशन है वो भी आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। तो स्टे ट्यून्ड विद दैट। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द थर्मोडायनेमिक्स। आप लोग हेडिंग लिख लीजिए कि थर्मोडायनेमिक्स। पहले डेफिनेशन लिखते हैं। व्हाट इज़ अबाउट द थर्मोडायनेमिक्स? थर्मोडायनेमिक्स इज़ नथिंग बट द स्टडी ऑफ हीट वर्क एनर्जी एंड इंटर रिलेशन बिटवीन देम। थर्मोडायनेमिक्स में हम बेसिकली जो पढ़ते हैं वो है हीट वर्क और जो एनर्जी है, एनर्जी का इंटर रिलेशन हम लोग यहाँ पर डिफ़ाइन करते हैं। कैसे हम लोग हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं और ऑल ओवर इनमें से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द थर्मोडायनेमिक्स। तो लिखिए, थर्मोडायनेमिक्स is a study about heat, work, energy and interrelation between them. सो इसका कुछ बेसिक सा कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लोगों को देखना होगा कि ये एक मैक्रोस्कोपिक साइंस है। मैक्रोस्कोपिक साइंस इसको हम लोग मैक्रोस्कोपिक साइंस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कभी भी थर्मोडायनेमिक्स का जो लॉज है ना, वो हम कभी भी कोई एटम्स या फिर बहुत ही छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स पे हम लोग नहीं लगा सकते। दिस इज़ ऑल अबाउट लार्ज नंबर ऑफ एंटिटीज़। थर्मोडायनामिक्स हम सिर्फ तभी अप्लाई कर सकते हैं जब जिसमें हम अप्लाई कर रहे हैं वो मैक्रोस्कोपिक हो, यानी कि whenever the system and the surroundings contains large number of entities, then only we can use the thermodynamic law. So मैक्रोस्कोपिक साइंस में आप लोग लिखेंगे कि ये है एक मैक्रोस्कोपिक साइंस का मतलब contains large number of entities. We cannot use thermodynamic laws in microscopic elements. ओके, नेक्स्ट आप लोग लिखेंगे थर्मोडायनामिक्स इज यूज्ड टू कमेंट अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ एनी प्रोसेस। देखिए, यहाँ पर ही थर्मोडायनामिक्स और क्लास 12th का एक चैप्टर आता है केमिकल काइनेटिक्स। इनमें बेसिक डिफरेंस आता है कि थर्मोडायनामिक्स सिर्फ इतना ही बोल सकता है कि वो पर्टिकुलर रिएक्शन होगा या फिर नहीं होगा। इसके मतलब इसका फर्दर थर्मोडायनामिक्स कुछ नहीं बोल सकता। अगर आप सोचेंगे कि कोई रिएक्शन किस तरफ से हो रहा है, मतलब कैसे हो रहा है, रिएक्शन का रेट कितना है, रिएक्शन उस रिएक्शन में रिएक्टेंट कितने रिड्यूस होंगे और प्रोडक्ट कितना बनेगा, ऑल ऑफ दैट
all kind of that questions can be answered only by equilibrium chapter and the chemical kinetics chapter. So what the thermodynamics do? Thermodynamics do only comment about the feasibility of any process. That is, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं ना, कुछ ज़्यादा ही डेंस लिख रहा है. Thermodynamics is used to comment on the feasibility of any process. है ना. अब देखिए कुछ लिमिटेशंस तो होंगे. साइंस में अगर कुछ हम लोग पढ़ रहे हैं तो उनका लिमिटेशन होगा ही होगा. सो व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स? दैट जो पॉइंट मैंने अभी बोला कि थर्मोडायनेमिक्स is unable to comment on the rate of any reaction. अब शायद बहुत आप लोगों में से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके दिमाग में ये बात ज़रूर आया है कि रेट को हम लोग क्यों नहीं डिफ़ाइन कर सकते थर्मोडायनेमिक्स के जो लॉज हैं उनके साथ. सो एक बात छोटा सा नोट करके आप लोग लिख सकते हैं कि व्हाट इज़ द रेट? रेट इज़ नथिंग बट द ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाय the resistance. ठीक है. सो बहुत ही एक सिंपल एग्जांपल मैं दे रहा हूँ. देखिए आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स का एक बहुत ही सिंपल फंडा होता है कि वो पढ़ना नहीं चाहते. सो किसी स्टूडेंट का पढ़ाई करने का रेट या फिर उस स्टूडेंट का जो सक्सेस रेट है वो कैसे डिफ़ाइन करेंगे आप? उस स्टूडेंट के अंदर जो पोटेंशियल है और वो स्टूडेंट जितना डायनामिक है टू स्टडी. दैट मीन्स उस स्टूडेंट के अंदर कितना ड्राइविंग फोर्स है टू स्टडी बाय उसका जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, जो सोशल मीडिया है और जो बाकी के इधर उधर का जो बात है, दोज ऑल विल एक्ट लाइक ए रेजिस्टेंस. सो व्हाट विल बी द रेट ऑफ द सक्सेस ऑफ दैट स्टूडेंट? It will be the driving force coming from his inner soul divided by the all resistance that will be nothing but the distractions, social media, etc. etc. है ना. So एक चीज़ आप लोग यहाँ से कंक्लूड कर पाएंगे इस रिलेशन से. ड्राइविंग फोर्स इज ऑलवेज अ थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी. लेकिन ये जो रेजिस्टेंस होता है यह है नॉन थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी. सो आप लोग देख सकते हैं कि रेट का जो फॉर्म है उसमें जो रेजिस्टेंस आता है वो नॉन थर्मोडायनेमिक है. तो ऑल अबाउट द रेट हम लोग ये नहीं बोल सकते कि थर्मोडायनामिक से ही हम जो पूरा रेट का जो कंसेप्ट है उसको डिफाइन कर सकते हैं. हेंस द रेट कैन नॉट बी कमेंटेड बाय द थर्मोडायनामिक लॉज. ओके, ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे. तो आइए नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हम लोग देखेंगे. ये शायद पॉइंट 1 होगा ना. हाँ,
इसको 0.1 कर दीजिए, इसको 0.2 कर दीजिए। इट कुड नॉट, नेक्स्ट जो लिमिटेशन है वो हम लोग अब देखेंगे। इट कुड नॉट कमेंट अबाउट mechanisms of any process, है ना। सो आप लोग ये एक छोटा सा एग्जाम्पल देख सकते हैं। अगर ये एक बॉडी है T1 टेम्परेचर में, ये एक बॉडी है T2 टेम्परेचर में, अगर हम लोग ये स्टेट कर देते हैं जे T1 T2 से ज़्यादा है, तो इट विल बी वेरी मच ईजी टू स्टेट विथ द हेल्प ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दैट द हीट विल फ्लो फ्रॉम T1 to T2. But the thermodynamic can never state how the heat will flow or through what mechanism is involved in it, है ना। तो अभी आप लोग दो चीज़ें देखेंगे कि जब भी हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का बात करते हैं तभी एक कॉमन टर्म आता है हमारे दिमाग में कि यूनिवर्स क्या है। देखिए, जो भी थर्मोडायनेमिक क्राइटेरियाज, जो भी थर्मोडायनेमिक लॉज, जो भी थर्मोडायनेमिक इंसिडेंट हो रहा है, दे आर ऑल ऑकरिंग इन द यूनिवर्स. So it is very important to define the universe in simple language. So यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स को हम दो चीज़ों का मेल बंधन मान सकते हैं. क्या हो सकता है? एक हो सकता है सिस्टम और एक हो सकता है सराउंडिंग, है ना. सो अभी हम लोग देखेंगे कि सिस्टम हम किसको बोलते हैं, व्हाट इज सिस्टम एंड व्हाट इज सराउंडिंग. चलिए लेट्स सी. सिस्टम वो है जहाँ पर अगर थर्मोडायनेमिक का कोई भी लॉ अप्लाई होता है तो हम उसको जज कर सकते हैं. अगर बहुत ही सिंपल अंग्रेज़ी में मैं बताऊं तो व्हाट इज सिस्टम. सिस्टम इज़ नथिंग बट इट कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट क्वांटिटी ऑफ मैटर इन विच थर्मोडायनेमिक्स एनालिसिस इज़ डन. देखिए, थर्मोडायनेमिक का जो कंसेप्ट है बहुत ही ह्यूज कंसेप्ट है. अगर हम लोग किसी भी थर्मोडायनेमिक इंसिडेंट को एनालाइज करना चाहते हैं तो ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि पूरे यूनिवर्स में वो इंसिडेंट कैसे हैपन हो रहा है या फिर हाउ द इंसिडेंट इज़ टेकिंग प्लेस इन अ वेरी लार्ज एरिया. सो हम लोग जब भी कोई एनालिसिस करते हैं, देखिए आप लोग बहुत ही एक रिलेटेबल एक एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ. जब भी आप लोग बायोलॉजी लैब में जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि अगर हम लोग कोई भी सॉल्यूशन उसमें बनाते हैं और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे हम लोग लाकर एग्ज़ामिन करते हैं, आप देखें कभी हम पूरा वो पेट्री डिश लाकर ही माइक्रोस्कोप के अंदर रख देते हैं. हम लोग एक छोटा पार्ट लेकर, उसका एक छोटा क्वांटिटी लेकर, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी जो हम लोग अपने कन्वीनियंस से उसको मेज़र कर सकते हैं. जो भी हम लोग चेंज देखना चाह रहे हैं या फिर जो भी हम लोग उसमें देखना चाह रहे हैं कि वेदर द थिंग्स दैट वी आर इंटेंडिंग टू सी इज़ हैपनिंग और नॉट. सो हम लोग एक बहुत ही फाइनाइट क्वांटिटी जिसको हम लोग अपने कन्वीनियंस से मेजर कर सकते हैं वो हम लोग लेते हैं.
सो जब भी हम थर्मोडायनेमिक का कोई भी इंसिडेंट या फिर थर्मोडायनेमिकल कोई भी ऐसा लॉ हम लोग एनालाइज करना चाहेंगे तो हम लोग हमेशा ही उस सिस्टम के अंदर उसको एनालाइज करेंगे. सो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि व्हाट इज सिस्टम. सिस्टम इज नथिंग बट कंसिस्ट ऑफ finite quantity of matter. साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा क्योंकि नोट्स ही, मैंने पहले भी कहा है कि नोट्स ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 11th-12th में किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन के लिए, वेदर इट विल बी जेई और नीट. सो द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन विच thermodynamic analysis is done. Analysis is done. ठीक है. तो यूनिवर्स को हम लोग दो चीज़ों में बांटे थे, एक है सिस्टम और एक है सराउंडिंग. सो आइए अब सराउंडिंग को डिफाइन करते हैं. सो व्हाट इज सराउंडिंग? Apart from system, all the other things in the universe is surrounding. आप लोग बहुत ही ईजिली बोल सकते हैं कि सिर्फ जिस एरिया में या फिर जिस क्वांटिटी में हम थर्मोडायनेमिक्स का कोई भी लॉ या फिर थर्मोडायनेमिक्स का कोई भी इंसिडेंट को एनालिसिस करते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग इज सराउंडिंग, है ना. सो इसमें हम लिख सकते हैं अपार्ट फ्रॉम सिस्टम all other things in universe is surrounding. है ना. सो अब एक छोटा सा पॉइंट जो याद रखने की ज़रूरत है, या फिर ये जो पूरा जो कंसेप्ट है ना सिस्टम और सराउंडिंग का, ये बिल्कुल खिचड़ी हो जाएगा आपके दिमाग में. सो बट स्ट्रिक्टली वी टेक केयर ऑफ द particular part of surrounding that is affected by the change taken in or taken inside the system. जब भी हम कोई चीज़ को एनालाइज करेंगे तो सराउंडिंग में उस चीज़ का कोई इफ़ेक्ट हो या ना हो, हम उसको नहीं देखेंगे. वी आर ऑलवेज कंसर्न्ड अबाउट द चेंजेस और द phenomenons happening only inside the system. Very strictly we are taking care of this thing. Okay. सो इसको हम लोग एक छोटा सा डायग्राम से बना सकते हैं. देखिए आपके रिवीजन के लिए बहुत इजी हो जाएगा. ये पूरा जो हम लोगों ने लिखा है लैंग्वेज में, इसको अगर हम लोग सिस्टम बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं वाल. ओके, मतलब दीवार. इसमें भी मैं आऊँगा. छोटा सा कंसेप्ट है व्हाट इज़ वाल इन केस ऑफ थर्मोडायनामिक एनालिसिस सराउंडिंग. देखिए इस छोटे से पार्ट में जो भी चेंजेस ऑकर होंगे, वी आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट दैट. एंड द वॉल दैट इज़ separating or dividing the surrounding, the all the things without the system is nothing but the wall. So what kind of wall it will be,
also affect the changes occurring in the system. This is very important point. फिर से सुनिए. What kind of wall it will be also affect the changes or the phenomena happening in the system. What kind of wall होने का मतलब क्या है कि wall दो तरह का हो सकता है. मैं आपको जस्ट बताता हूँ. पहले मुझे wall का जो डेफिनेशन है वो लिख लेने दीजिए कि सिस्टम एंड सराउंडिंग is separated by this. So अभी आप लोग ये देख सकते हैं कि what is a wall. तो दो तरह का वॉल हो सकता है. एक है, देखिए, एक है आइसोथर्मल वॉल, जिसको हम लोग थोड़े से और अच्छे से नॉन एडियाबेटिक बोल सकते हैं. एडियाबेटिक बोल सकते हैं. और इसको हम लोग बोलते हैं एडियाबेटिक वॉल. और एक जो चीज़ है, और एक जो क्वांटिटी है एडियाबेटिक वॉल, है ना. सो व्हाट इज़ द एडियाबेटिक वॉल? एडियाबेटिक वॉल एक ऐसा क्वांटिटी है, एक ऐसा फिजिकल टर्म है कि नेट हीट ट्रांसफ़र इज़ ज़ीरो थ्रू दिस फिजिकल बैरियर, है ना. सो एडियाबेटिक चीज़ का मतलब ये है कि इसके अंदर से कोई भी हीट ट्रांसफ़र नहीं हो सकता. दैट मीन्स द नेट हीट ट्रांसफ़र इज़ ऑलवेज ज़ीरो. सो देखिए, अगर फिर से मैं एक ड्रॉ कर देता हूँ. सिस्टम और वॉल, और इसके अपार्ट है सराउंडिंग्स. अगर मान लीजिए मैं कभी भी ये एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा हूँ. मान लीजिए कि मैं दोपहर 2 बजे एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि ये P जो सिस्टम है उसमें जो प्रेशर है वो P1 है, और वॉल्यूम V1 है, और टेम्परेचर T1 है. और सराउंडिंग में जो प्रेशर है वो है P2, V2 एंड T2. अगर मान लीजिए कि ये वॉल जो है ये एडियाबेटिक वॉल हुआ, देन नो हीट ट्रांसफ़र विल ऑकर, है ना. तो अगर कोई भी हीट ट्रांसफ़र नहीं होता है, तो जब मैं 4 बजे या फिर 5 बजे या फिर 6 बजे मैं कभी भी आऊँ, 2 साल बाद भी आऊँ, तो ये क्वांटिटीज़ कभी चेंज नहीं होंगे. दे विल बी अनचेंज्ड, दे विल रिमेन अनचेंज्ड. सो एडियाबेटिक प्रोसेस का जो फर्दर एक्सप्लेनेशन है वो बाद में और भी क्लियर हो जाएगा जब हम लोग स्पेसिफिकली एडियाबेटिक प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो चलिए अभी के लिए इतना ही.